मॉक ड्रिल पर गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हो रही है। गृह सचिव के राज्यों के आला अधिकारियों के साथ ये बैठक जारी है। मॉक ड्रिल होनी है कल। देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन होना है। इस दौरान प्रशासन को क्या करना है, शासन को क्या करना है, आम लोगों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, अस्पताल कर्मचारियों की भूमिका क्या होगी, इसे लेकर बड़े स्तर पर बैठक चल रही है। मॉक ड्रिल को लेकर बैठक हो रही है। कल 7 तारीख को देश में मॉक ड्रिल किया जाना है। इस मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि हवाई हमले की सूरत में अगर युद्ध की स्थिति बनती है, लड़ाई होती है और दुश्मन देश हवाई हमला करता है तो उस दौरान कैसे आम लोगों की जिंदगी बचाई जाए, देश के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, प्रतिष्ठान हैं, उन्हें कैसे बचाया जाए और नुकसान को कम से कम किया जाए। इसे लेकर आज एक बड़ी बैठक चल रही है। इस वक्त गृह मंत्रालय में ये मीटिंग हो रही है और गृह सचिव सभी राज्यों के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं मॉक ड्रिल को लेकर ही यूपी डीजीपी ने बयान दिया है। उनका कहना है कि कल मॉक ड्रिल को लेकर आदेश मिले हैं, सरकार से आदेश मिले हैं। यूपी डीजीपी ने यह जानकारी दी है, सभी जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। यूपी डीजीपी ने यह जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। संवेदनशील जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। अभी समय तय नहीं हुआ है, यानी कि वक्त क्या होगा ये अभी निर्धारित नहीं है। इस वक्त मीटिंग चल रही है। मीटिंग में वक्त पर भी फैसला ले लिया जाएगा। बुलंदशहर, आगरा, प्रयागराज, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, बागपत, मुजफ्फरनगर, इन जिलों में मॉक ड्रिल होना है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिलों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहाँ से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। कोई समय भी तय किया गया है? सभी जगह एक साथ होगी या अलग अलग जगह होगी? नहीं, ये तो अभी ड्रिल करना है। ये तो स्थानीय स्तर पे इन चीज़ों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश शासन से और मुख्यालय से जारी जल्द ही किए जाए। कल देश भर में होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर देश भर में अलर्ट है। दिल्ली में भी मॉक ड्रिल को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान जगह जगह तैनात किए गए। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके की स्थितियां भारत और पाकिस्तान के बीच बनी हुई है, कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, उसके चलते कल दिल्ली में मॉक ड्रिल की बात की जा रही है। देश भर में कल मॉक ड्रिल की जाएगी। उससे पहले तस्वीरें आपको कनॉट प्लेस की दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कि बसों के हिसाब से जो सीआरपी हैं, जो दिल्ली पुलिस है, उनके तमाम जो जवान है वो यहाँ पर ऑलरेडी इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ से आप पीछे की तरफ तक देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस के कर्मी नजर आएंगे। उधर आप कनॉट प्लेस के गेट नंबर 6 के पास देखेंगे तो यही स्थितियां आपको नजर आएंगी। धीरे धीरे इनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। मॉक ड्रिल कल होना है, जिसमें साफ तौर पर आम सिटीजन से लेकर सेना तक को ये बताया जाएगा कि कैसे कैसे ऐसे हालातों में आप तैयार रहते हैं। सेना अपने सिस्टम को क्रॉस चेक करेगी। यहाँ आप देखें कितनी तैनाती यहाँ पर आपको पुलिस वालों की नजर आ रही है। यहाँ पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के भी जो तमाम जवान हैं वो यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। कनॉट प्लेस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ मॉक ड्रिल से पहले सिक्योरिटी को तो टाइटन अप किया ही गया है। साथ ही यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सीआरपी हैं, उसका भी दल यहाँ पर तैनात किया गया है। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। क्या करें ऐसे में जब अचानक आप बाहर हो और एयर सायरन बजने लग जाए। एयर सायरन कुछ इस तरीके का जो आपको अभी फिलहाल साउंड सुनाई दे रही है,
ये एयर सायरन जैसे ही बजना शुरू हो तो आपको सबसे पहले शेल्टर लेनी है। शेल्टर एक ऐसी जगह में जहां पर आप मैक्सिमम बच सकें। यहाँ पर मैं हूँ और ये 2 दीवारों से मुझे यहाँ शेल्टर मिल जाएगा। ये एक बेटर जगह है बनिस्बत की मैं बाहर खुले में खड़ी रहूं। यहाँ से थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो और मोर कवरेज हमें देखनी है जहां पर हम बीच में सेफ हो। तो यहाँ मैं आती हूँ तो ये 2 दीवारें मुझे यहाँ सेव कर रही हैं, इसके अलावा छत भी है, तो यहाँ पर मुझे वहां की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा सेफ्टी मिल पाएगी। शीशों से दूर रहना है, जो शीशे की दुकानें हैं, शीशों की जो भी चीजें हैं उनसे आपको दूर रहना है। और अगर आपके आसपास इस तरीके की बिल्डिंग्स नहीं है, अगर आप बिल्कुल ओपन में हो, तो आपको करना यह है कि आपको रेफ्यूज लेना है, आपको ऐसी जगह घुसना है जो अंडरग्राउंड है। जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पर अंडरग्राउंड दिख रहा है ये सबवे, तो ऐसे में सीधा सबवे की तरफ जाकर आपको सबवे में नीचे की तरफ जाना है, अंडरग्राउंड जगह पर आपको जाना है जहां पर ये साफ हो जाए कि आप एक लेवल नीचे जा चुके हैं, जहां से आपका कोलेटरल डैमेज कम होगा। यानी कि ये एक जगह आपको दिख रही है, ऐसे जैसे ही एयर सायरन बचे तो जैसे ही आपको ये अंदेशा हो जाए कि कुछ भी तरीके की एक्टिविटी हो सकती है, तो आप जाकर सीधा सबवे का सहारा ले सकते हैं। अगर सबवे आसपास नहीं है, अगर आपके आसपास कोई मेट्रो स्टेशन है जो अंडरग्राउंड है, उसकी पूरी टनल आपके लिए सेफ है और ऐसे में आप वहां पर जाकर भी कुछ देर ठहर सकते हैं। भारत में इस तरीके के युद्ध के जो हालात हैं या इस तरीके के एयर स्ट्राइक्स की बातें जो है 1971 के बाद हुई नहीं है। ऐसे में आप अपने आप को कैसे तैयार रखें, वही चीजें हम आपको दिखा रहे हैं कि अपने आसपास की जगह में शेल्टर लेने की कोशिश करें। अगर आपके आसपास कोई अंडरग्राउंड जगह है तो वहां जाकर सबसे पहले घुसकर अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ प्रियंका कांडपानी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।